महरमा व्लॉग के सामीन और नाजरीन को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। एक लोहार की सारी जिंदगी शैतानी कामों और गुनाहों में गुजरी। गांव वाले लोहार की हरकतों से बहुत तंग थे। एक दफा वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से कहा, इस लोहार का क्या किया जाए, पूरे गांव की खवातीन इस शैतान की वजह से घर से बाहर नहीं निकलती। तो दूसरे बुजुर्ग ने कहा, जब इस लोहार की अपनी बेटी पैदा होगी और कोई इसकी बेटी को बुरी नजर से देखेगा तो इसको एहसास होगा कि औरत की इज्जत क्या होती है। लोहार ये सब बातें सुन रहा था और बुजुर्ग की इस बात ने इसके दिल पर इतना गहरा असर छोड़ा कि वो दौड़ता हुआ रोता हुआ मस्जिद चला गया। इसे अपनी गलतियों की माफी मांगी और सच्चे दिल से तौबा की। अब लोहार ने मस्जिद में बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया, मगर इस मस्जिद का इमाम लोहार को बड़ी अजीब नजरों से देखता था, क्योंकि वो लोहार के माजी से वाकिफ था। वो दिल में सोचता था कि मशहूर जमाना शैतान, जिसके डर से मोहल्ले की औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो अचानक फरिश्ता कैसे बन गया। दाल में तो कुछ काला लगता है, इसके यूं अचानक नमाजी और परहेजगार बनने में जरूर कोई ना कोई चाल है, या फिर इसका कोई मकसद पूछा हुआ है। लोहार का कारोबार पहले से कम हो गया, लेकिन वो फिर भी दिन रात मेहनत करता रहा। गांव की औरतें जब अपने घरों से निकलती थी तो वो ये देखकर हैरान थी कि लोहार को किसी चीज का होश नहीं था, वो आप नजर नहीं उठाता था। लोहार के काक आना बंद हो गए तो इसने अपनी दुकान बंद कर दी और मजदूरी करने लगा। दिन भर की मजदूरी का इसे थोड़ा सा मुआवजा मिलता, मगर वो खुदा का शुक्र अदा करके घर चला जाता। इसके एक करीबी दोस्त ने इससे कहा कि जब से तुमने तौबा की है तुम्हारे हालात पहले से बदतर हो चुके हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई है या नहीं? लोहार अपने दोस्त की बात सुनकर खामोश रहा और कुछ भी ना बोला। अगले दिन लोहार सुबह की नमाज अदा करके मजदूरी की तलाश में निकला, मगर इसे कहीं से मजदूरी नहीं मिल रही थी। दूसरे दिन भी यही हालात रहे, हत्ता के बाद फाकों पर आ पहुंची। कई दिनों तक ऐसा होता कि लोहार पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खा पाता और कई रातें वो भी बगैर खाए पिए ही सो जाता। एक दिन लोहार परेशानी की हालत में जमीन पर बैठा था कि मस्जिद का इमाम अपने गधे पर सवार होकर लोहार के सामने से गुजरा। मौलवी ने लोहार को गौर से देखा। मौलवी को मालूम हो चुका था कि लोहार फाकों में है। मौलवी ने कहा, खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं की, वरना तुमको यूं जलील व ख्वार ना होना पड़ता। लोहार ने मौलवी को गधे से उतारा और इसे अपने कांधे पर उठाकर अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। मौलवी चीखता रहा कि मुझे कांधे से उतार दो, मगर लोहार ने इसकी एक ना सुनी। लोहार इसे अपनी दुकान में ले आया और लोहे के तख्ते पर लटा दिया और आग से हथौड़ा गर्म करने लगा। मौलवी डर गया और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो। लोहार ने कहा, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुझे यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। मेरी दुकान पर काक बेढंगा लोहा लेकर आते हैं। कोई काक मुझे कहता है कि मुझे तलवार बना कर दो, कोई कहता है खंजर बना कर दो। मैं लोहा गर्म करता हूँ, अपना हथौड़ा भी आग पर गर्म करता हूँ। बेढंगे लोहे को इनकी मतलूबा शक्ल में ले आने के लिए हथौड़े से ज़रबें लगाता हूँ। जो बेढंगा लोहा आग की तपश और हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त कर लेता है तो इससे मतलूबा शक्ल हासिल हो जाती है, और जो लोहार हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं इसे कबाड़ खाने में फेंक देता हूँ। मुझे खुदा की राह में ये तकलीफ मंजूर है। मैं इस बात पर राजी हूँ कि आजमाइश के हथौड़े खाओ और फाकों की तपिश सीखूं। शायद इस तरह मैं इस मतलूबा शक्ल में आ जाऊं जिस शक्ल में खुदा ने मुझे ढालना चाहा। बस मेरी यही दुआ है, खुदा मुझे बेकार समझकर कबाड़ में न फेंक दे। ये कहकर लोहार की आंखों से आंसू जारी हो गए और मौलवी भी लोहार की बातें सुनकर रोने लगा और लोहार से माफी मांगी कि मैं तुझे गलत समझता रहा। खुदा की राह में आने वाली मुश्किलात दरअसल हमें आखिरत की सख्ती से बचाने के लिए होती हैं। ये तो अल्लाह ताला की आजमाइश होती है जिससे गुजर कर इंसान इस शक्ल में आ जाता है जिस शक्ल में खुदा इनको देखना चाहता है। बस दुआ ये करनी चाहिए कि खुदा इस आजमाइश में न डाले जिसमें पूरा उतरने की ताकत नहीं। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।